नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है RKG स्टडी सर्कल और मैं हूं रोहितास कुमार। प्यारे बच्चों, इस चैनल पर आपको कक्षा 10 का मैथ पढ़ाया जाएगा और हम पूरी मैथ की बुक को सोल्व करेंगे, वो भी चैप्टर वाइज। और हर चैप्टर को शुरू करने से पहले हम उसके बेसिक्स क्लियर करेंगे, क्योंकि आप ये सब जानते हैं अच्छी तरह से कि अगर किसी चैप्टर के बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं तो चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आता है। बस आप हमें फॉलो करते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, कक्षा 10 का पहला चैप्टर है मैथ का वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर्स। तो जान लेते हैं कुछ संख्याओं के बारे में। संख्याओं में नंबर 1 आता है प्राकृतिक संख्याएं यानी नेचुरल नंबर्स। अब प्राकृतिक संख्या क्या होती है? देखिए, जो गिनती वाली संख्याएं होती है वो प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। ये 1 से शुरू होती है, ठीक है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है, ये प्राकृतिक संख्या कहलाती है। प्राकृतिक संख्याओं के बाद बारी आती है पूर्ण संख्याओं की, ठीक है। पूर्ण संख्याओं को हम इंग्लिश में होल नंबर्स कहते हैं। याद रखिएगा कि पूर्ण संख्याओं को हम इंग्लिश में होल नंबर्स कहते हैं, ठीक है। पूर्ण संख्या क्या होती है? ये 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। अब इसके बाद पूर्ण संख्याओं के बाद आता है पूर्णांक। पूर्णांक को इंग्लिश में हम इंटीजर्स कहते हैं। अब इनकी परिभाषा क्या बनती है? देखिए, प्राकृतिक संख्या शून्य सहित प्राकृतिक संख्याएं तथा उनके प्रतिबिंब पूर्णांक कहलाते हैं। नहीं समझे? चलिए एक एग्जांपल देकर समझाते हैं। देखिए, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, ठीक है। और ये 0 जो है ये न तो धनात्मक पूर्णांक है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक है, ध्यान रखिए। और ये जो प्लस की संख्याएं दिख रही है आपको, ठीक है, इनको हम धन पूर्णांक बोलते हैं, धन पूर्णांक, ठीक है, याद रखिएगा, जिनको हम इंग्लिश में पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं। और जो ये माइनस की संख्याएं हैं इनको हम इंग्लिश में हिंदी में बता देते हैं ऋण पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, जिनको हम इंग्लिश में नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं, याद रखिएगा। और 0 न तो धनात्मक पूर्णांक है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने पढ़ा है कि सम संख्या क्या होती है? सम संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए यानी कि 2 से डिविजिबल हो जाए वो सम संख्या कहलाती है। जैसे 2 4, ठीक है, 12 etc। विषम संख्या यानी कि ओड नंबर्स। और नंबर्स क्या होते हैं? जो 2 से डिविजिबल नहीं होते यानी कि जो 2 से विभाजित नहीं होते हैं वो विषम संख्या कहलाती है। और 1 3, ठीक है, 5 एंड सो ऑन, ये विषम संख्याएं होती है। आगे बढ़ते हैं, हम पढ़ाते हैं आपको परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं चलिए लिखते हैं। देखिए, परिमेय संख्याएं, ठीक है, परिमेय संख्याओं को हम इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। परिमेय संख्याओं की परिभाषा क्या है? देखिए, लिखता हूं मैं, आप ध्यान से देखिए। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है, और जहां Q ≠ 0 तथा P और Q दोनों पूर्णांक हो, परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या का उदाहरण देखिए आप, जैसे 1/2 1/3 2 2/5 etc, ठीक है, ये परिमेय संख्या का उदाहरण होता है। परिमेय संख्या के बाद आता है अपरिमेय संख्या, ठीक है। अपरिमेय संख्याओं को हम इंग्लिश में इरेशनल नंबर कहते हैं। अब देखिए परिभाषा देखिए इनकी। वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं अपरिमेय संख्याएं कहलाती है, ठीक है। जैसे √2 √5 1/7 etc, ये अपरिमेय संख्याएं होती है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं यूक्लिड विभाजन। आपने सुना भी होगा, ये बार बार नाम आता है इस चैप्टर में, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ठीक है। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है? देखिए, ये एक तरह से एक थ्योरम है, एक रूल है जिसके माध्यम से हम दो पूर्णांकों का मैसे निकालते हैं।
यानी कि उनका HCF ज्ञात करने के लिए इस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो आगे हम पढ़ते हैं कि क्या ये प्रमेय होती है और किस तरह से ये प्रमेय का कार्य करता है। तो बात अब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय की करते हैं। देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग दो धनात्मक पूर्णांकों का मैसे यानी HCF ज्ञात करने के लिए किया जाता है। माना दो धन पूर्णांक A और B इस प्रकार है, A ग्रेटर देन B, ठीक है, यानी A संख्या जो पूर्णांक है वो बड़ा है और B छोटा है। तो जब हम उसको भाग दे B से A को तो हमारे पास यहाँ पर एक क्वोशिएंट आएगा और रिमाइंडर आएगा, यानी कि ये हमारा जो है भागफल होगा और ये शेषफल होगा। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या कहती है, यानी कि इसके अनुसार A बराबर B क्यू प्लस R, जहां आपका जो R है यानी कि शेषफल है वो 0 हो सकता है या फिर B हो सकता है, लेकिन B से बड़ा नहीं होगा, B हो सकता है B से छोटा होगा, ठीक है। तो यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ठीक है, समझिए आप। अब मैं एक उदाहरण दे करके इस प्रमेय को समझाने का प्रयास करता हूं, आप ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो चलिए देखते हैं। माना आपके पास दो संख्याएं हैं 8 और 14, ठीक है, ले लेते हैं 8। ये एग्जाम्पल है एक कि किस तरह से आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कार्य करती है। तो देखिए 8 और 14 हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से इसका मैसे निकालना है। तो पहले मैं आपको डिवीजन मेथड बता देता हूं, यानी कि भाग विधि बता देता हूं, जिससे हम पहले मैसे निकालते थे। तो यहाँ पर ये इस तरीके से है, ठीक है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को हम भाग देते हैं। कितनी बार चलता है पढ़ा, एक बार चलता है, ठीक है। तो ये कितना 6, ध्यान से देखना, आपने पढ़ा होगा छोटे क्लास में। अब इसको 8 को उतार लेते हैं, ठीक है, 6 का पहाड़ा एक बार चलता है, कितना बच गया 2। अब इस 6 को यहाँ पर उतार लेते हैं तो 2 तिया 6। अब यहाँ पर जो शेषफल है आपका 0 बच गया। इसको हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से कैसे लिखेंगे, देखिए सबसे पहले 14, 8 गुणा 1 प्लस, ठीक है, ये कर दिया। फिर आपके पास 8 बच गया, 8 को लिख देंगे 6 गुणा 1 प्लस 2, ठीक है। फिर आपके पास 6 बच गया, इसको लिख देंगे हम 2 गुणा 3 प्लस 0। और जब तक ये 0 नहीं आ जाता तब तक इस प्रक्रिया को हम दोहराते रहते हैं। और अगर इसकी तुलना करें हम A बराबर B क्यू प्लस R, यानी कि जब आपका R 0 होता है तो ये B जो आपका होता है ये आपका मैसे होता है। तो मैं यहाँ से मैसे यानी HCF अगर लिख दूं तो आपका जो मैसे है ये 2 है, ठीक है, मैसे आपका 2 आया। तो समझे आप उदाहरण को। एक और एग्जांपल देख लेते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से दो पूर्णांकों का मैसे कैसे निकालते हैं। मान लो आपके पास कोई भी संख्या ले सकते हैं 2, ठीक है, प्लस की होनी चाहिए, यानी कि धन पूर्णांक होनी चाहिए। तो मैं ले लेता हूँ, ठीक है, एक 36 है और दूसरी 78, ठीक है। तो आपको पता है कि 78 ग्रेटर देन 36, यानी कि 78 बड़ा है, 36 संख्या जो है वो छोटी है। तो आप इसको भाग विधि बोलते हैं। और फिर इसको इसकी सहायता से हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से लिख देते हैं और आपका जो है वो में से निकल जाता है। तो देखिए ये 78 है, कितनी बार चलता है, 2 बार चलता है, ठीक है, ये 2 आपका हो गया 72। अभी कितना 6, तो ये 36। अब ये कितनी बार चल गया बताइए, 6 बार, ठीक है, और रिमाइंडर 0 आ गया। तो अगर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से लिखे तो सबसे पहले 78 था, ठीक है। तो देखिए 36 गुणा 2, 36 गुणा 2 प्लस कितना बच गया 6। अब रिमाइंडर 0 नहीं हुआ है, ठीक है, तो हमने आगे प्रोसेस किया इसको। तो ये आपका 36 6 गुणा 6 प्लस 0, और इसका कंपेयर करते हैं हम A बराबर B क्यू प्लस R से, ठीक है। तो आपका जो है ये B बराबर 6, या फिर आप कह सकते हैं कि मैसे यानी HCF कितना आ गया 6 आ गया। 36 और 78 का मैसे कितना आ गया 6
6 आ गया। ठीक है, कोई भी और आप भी देखना करके। एक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, फॉर एग्जांपल। ठीक है, 38 और 70, ये आप खुद से करना। इन दोनों का मैं ऐसे बताना मुझको कितना आया। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि इस चैनल का ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाभ उठा सके। ठीक है, थैंक यू।